जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 13 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। और जहाँ पहिया है जो है एक यह रिपोर्टाज है, ठीक है। और इसके लेखक का नाम है पी साईनाथ। पी साईनाथ का सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो पी साईनाथ का पूरा नाम है पालागम्मी साईनाथ, और इनका पालागम्मी साईनाथ का जन्म 1997 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी इनके दादाजी थे। साईनाथ की पढ़ाई मद्रास यानी अब चेन्नई के लोयोला कॉलेज में हुई थी। वहाँ से वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली आए, जहाँ से इन्होंने इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। साईनाथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, वह भी 2007 में। सन 1980 ईस्वी में साईनाथ ने पत्रकारिता से अपना जीवन शुरू किया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में लग गए। यहाँ काम करते हुए इन्हें किसी भी पत्रकार को मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया था। तो आइए अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के बारे में लेखक क्या कहना चाहते वो हम यहाँ पे जानते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने अपने लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात किया है, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहियों को एक आंदोलन का रूप दे देती हैं और किस तरह से वह स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर वे कैसे आत्मनिर्भर बनती हैं, वह भी इस पाठ में बताया गया है। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है। उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहाँ पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की, घर से या बाहर जाकर कमाने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती रहती हैं और उनमें एक नई आज़ादी का अनुभव या संचार हुआ है। तो इस लेख में यानी इस पाठ में लेखक ने तमिलनाडु के एक ऐसे ही गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और तथा आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक ने यहाँ पे लेखक के अनुसार जो लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं, कई बार वे बहुत ही अजीब गरीब होते हैं। उक्त जिलों में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए वे साइकिल का चयन भी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक नवसाक्षर लड़कियाँ जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया था, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का भी संचार किया था। तो आइए अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पांडुकोट्टई यानी तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पांडुकोट्टई जिले के हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब आप बात है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो इस पाठ में लेखक ने पांडुकोट्टई जो तमिलनाडु का एक जिला है उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की स्त्रियों ने समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए हैं। एक रिपोर्ट के रूप में या जो पाठ को प्रस्तुत किया गया है। लेखक दुविधा में सोचता है कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। लेखक अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि एक साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन को वह रूप ले लेता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करते हुए कहता है कि उसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। चौंकन्ने शब्द दिया, चौंकन्ने का मतलब अर्थ होता है हैरानी, ठीक है। क्योंकि पांडुकोट्टई जिले के हजारों नौसाक्षर का अर्थ होता है नई पढ़ी लिखी, ठीक है। तो जो नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाएं के लिए यह कोई आम बात नहीं था। जहां देखो वह साइकिल चलाती हुई नजर आती थी और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यह साबित भी कर दिया था।
लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। ठीक है, आगे जो है लेखक ने कहा है, कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुंडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना था। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने कहते हैं कि लोग जिन तरीकों से को अपने कष्टों के निवारण के लिए चुनते हैं, वे तरीके कभी कभी अजीबो गरीब होती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण लेखक प्रस्तुत करते हैं कि भारत के सबसे गरीब जिलों में तमिलनाडु का पुंडुकोट्टई जिला माना जाता था। कुछ दिन पहले इस पुंडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी के लिए, स्वाधीनता दिया है ना, स्वाधीनता का अर्थ होता है आज़ादी, तो अपनी आज़ादी की लड़ाई और काम को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रतीक का अर्थ होता है निशानी के रूप में साइकिल को चुना था। ठीक है, एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनकी जीवन और उनकी स्थिति को बदल कर रख सकता था, यह पुंडुकोट्टई जिले के गांव की महिलाओं ने कर दिखाया। उनमें से अधिकतर औरतें और लड़कियां नई पढ़ लिख कर, नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी, तो नई पढ़ लिख कर स्कूल या कॉलेज से आई थी और उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। यहाँ पे अभिव्यक्त शब्द दिया, अभिव्यक्त का अर्थ होता है प्रकट होना। ठीक है, लेखक आगे कह रहा कि अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, ठीक है, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। लेखक कहता है कि पुंडुकोट्टई के जिले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उसमें से 10 वर्ष की युवतियों को अलग कर दें तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया था। वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। यहाँ कौशल का अर्थ होता है प्रवीणता और शिविर का अर्थ होता है सीखने के कैंप। ठीक है, तो लेखक ने कहा है कि महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाएं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है, इन्होंने अपने साइकिल चलाने के कौशल को सार्वजनिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता के मुकाबले में हिस्सा लिया है, जो उनके लिए एक बड़े गर्व की बात थी और उन्होंने अपने इस कौशल को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत भी किया था। उनकी इच्छा भी मरी नहीं है, वहाँ उसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे थे, जहाँ अब लोगों के द्वारा स्त्रियों को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा था और स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख रही हैं। ग्रामीण पुंडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कभी भी कहीं जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि अब पुंडुकोट्टई का जो नज़ारा था वो बहुत ही अद्भुत था। जहाँ पहले मुस्लिम लड़कियों को घर से बाहर निकले की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी, वह हमेशा पर्दे में रहती थी, घर में कैद रहती थी, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी रहती थी। ठीक है, ग्रामीण पुंडुकोट्टई इलाके की इन महिलाओं ने भी अब बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख लिया है और अब यह चारों तरफ दिखाई देती हैं। जमीला बीबी, जो कि एक मुस्लिम युवती थी जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, लेखक से कहती है कि साइकिल चलाना उनका अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों को आज़ादी मिलती है साइकिल चलाने की या कोई वाहन चलाने की, घर से बाहर निकलकर काम करने की, तो स्त्री होने के नाते उनको भी यह अधिकार मिलना चाहिए। अब वे कहीं भी जा सकती हैं, अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आगे लेकर कह रहा है, मुझे पता है
मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फप्तियाँ कसते हैं, लेकिन मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए वह किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ फप्तियाँ यानी ताने होता है, हैसियत यानी औकात। लेखक को फातिमा बीबी बताती है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग कई तरह से उन्हें ताने कसते थे, उन्हें बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज कर कर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पाया है। फातिमा जो थी वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा शौक़ है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें साइकिल चलाना इतना पसंद करती हैं कि वह आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र औकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यहाँ पे निर्भर शब्द दिया गया जिसका अर्थ होता है आश्रित। तो फातिमा आगे बता रही है कि लेखक कह रहे हैं कि फातिमा साइकिल चलाने में उन्हें एक ख़ास तरह की आज़ादी का एहसास होता था। अब वह किसी तरह से किसी पर निर्भर नहीं है, साइकिल के द्वारा वे कहीं भी आ जा सकती हैं। अब उन्हें कहीं आने जाने के लिए किसी पर निर्भर या अर्थात आश्रित नहीं रहना पड़ता। फातिमा कहती कि वे कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र औकन्नी, यह तीनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इससे सीख मिलती है कि अपनी ही आज़ादी की लड़ाई ना लड़ें, पूरे समाज और पूरे समुदाय की लड़ाई लड़ें, इसमें सब की भलाई है और जो जमीला, फातिमा और औकन्नी ने कर दिखाया है। ठीक है, आगे लेखक ने कहा इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खानदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल यानी उपयोग कर रही हैं। यहाँ इस्तेमाल का अर्थ होता उपयोग, जो कि लिखा ही है। ठीक है, लेखक बताते हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। जहाँ देखो चारों तरफ साइकिल की ही बात होती है, स्त्री पुरुष सब साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। इसको पसंद करने वालों में जो महिलाएं खेतों में काम करती है, पत्थर खानदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, यह सभी शामिल हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर वर्ग की स्त्रियाँ, चाहे वो अध्यापिका हो, नर्स हो या फिर खेती हर मजदूर हों, पत्थर की खानदानों में काम करने वाली औरतें सब बढ़ चढ़कर साइकिल चला रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसमें उनकी बहुत उन्नति हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। आगे लेकर कह रहे हैं ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी ने नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। लेखक बताते हैं कि इन सभी स्त्रियों के साथ साथ गांव में सेवाएं देने वाली औरतें और दोपहर को ज़रूरतमंद के लिए भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इस कार्य में पीछे नहीं रही हैं। वह भी अब साइकिल के द्वारा अपने काम पर आती जाती नजर आती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। लेखक बता रहे हैं कि जब उनकी नौ युवतियों से और नई नई साइकिल चलाने वाली बड़ी उम्र की महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें साइकिल चलाने में और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी में एक संबंध महसूस होता है, एक बहुत ही जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि यह उनकी आज़ादी का एक जरिया बना। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड
हैव ए नाइस डे।